हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज आपने देखा मार्केट के अंदर क्या हुआ। निफ्टी 10 पॉइंट प्लस क्लोजिंग रखने में सफल रहा। वहीं बैंक निफ्टी 571 पॉइंट प्लस क्लोजिंग, सेंसेक्स 110 और फिर निफ्टी आपका 266 पॉइंट। तो गाइस, सबसे बड़ा जो आपने आज मूवमेंट देखा वो आपने देखा निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर सडनली काफी ज्यादा फॉल हुआ, करीब करीब ऊपर से नीचे 200 पॉइंट 200 पॉइंट निफ्टी ने अपने गवा दिए। ठीक है, 200 पॉइंट का निफ्टी के अंदर जो फॉल हुआ, ठीक है, उसका कारण क्या था। तो गाइस, कारण था प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि सबको, सारे के सारे रिटेल ट्रेडर को ये दिखाया जा रहा था कि निफ्टी में जो मूवमेंट है वो ऊपर का है, अपसाइड का है। ठीक है, और यही चीज जो है ना रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके ले गई। ठीक है, ट्रैप करके ले गई। और जो निफ्टी ने अपना जो लो बनाया वो आप देख सकते हैं, 24,360। ठीक है, 24,360 का निफ्टी ने अपना लो बनाया आज के सेशन में। ठीक है, और जो हाई रहा निफ्टी का वो रहा 24,540। ठीक है, अब गाइस निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी का जो आज का जो हाई था, अब कल निफ्टी क्या क्या हो सकता है, हम इसको समझेंगे। तो गाइस, समझिए पहले निफ्टी की रेंज को। ठीक है, आज जो मैक्सिमम रेंज थी ऊपर से नीचे, वो करीब करीब रेंज थी मैक्सिमम आपकी निफ्टी की 200 पॉइंट की। ठीक है, अब हम 200 पॉइंट की रेंज को कवर करते हैं। कल एक एक्सपायरी वाला सेशन भी है। ठीक है, हम एक निफ्टी का सेटअप बनाते हैं। भाई, अगर आज अप एंड डाउन हुए निफ्टी के अंदर, तो कल भी अप एंड डाउन हो सकते हैं। आज ऊपर से नीचे इतना गिर सकता है, तो कल भी ऊपर से नीचे इतना गिर सकता है। तो गाइस, अगर मुझे लगता है मार्केट जो है मैक्सिमम निफ्टी आज 540 से नीचे आया, तो हमें लगता है मैक्सिमम जो निफ्टी है 600 तक की रेंज में 600 तक की रेंज में निफ्टी जा सकता है। अब अगर हमें सेटअप बनाना है निफ्टी का, ठीक है, तो गाइस हमारा निफ्टी का सेटअप क्या रहेगा आज के सेशन को देखते हुए। ठीक है, 24,550, 24,600, ठीक है, और 24,650, ये हमारा सेटअप रहने वाला है निफ्टी के अंदर। क्या? पी बाय का। ठीक है, वही अगर हम दूसरे सेटअप की बात करें, अगर हमको सी की तरफ जाना है, ठीक है भाई, प्री ओपन सेशन में मार्केट कैसा भी खुल सकता है। प्री ओपन मार्केट आपका प्लस या माइनस भी हो सकता है, 100 पॉइंट प्लस या फिर 100 पॉइंट माइनस। ठीक है, हम इसको देखते हैं। तो हमारा एक सेटअप इस तरीके से भी बनता है। अगर निफ्टी नीचे आता है तो कितना नीचे गिर सकता है। ठीक है, इसको समझिएगा। 24,300, 24,250, 24,200, ये इसकी आखिरी रेंज है। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम सी बाय करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? यहां पे पुट राइटर का जो डाटा है, पुट राइटर का जो डाटा है, ठीक है, वो काफी हैवी बना हुआ है। ठीक है, डाटा पुट राइटर 24,200 पे काफी हैवी पोजीशन बना के बैठा है। 24,300 पे अगर 24,300 ब्रेक करता है तो मैक्सिमम 250 आ सकता है। 250 से ये रिवर्स कर जाएगा। अगर नहीं तो 200 से वापस से मार्केट जो है रिवर्स करेगा। जैसा कि आज आपने देखा कि आज इसकी जो रेंज थी वो 300 की थी, नीचे आके 300 के पास इसने रिवर्स कर दिया, 350 के पास। ऊपर ये 600 तक गया, 560 तक गया, वहां से इसने एक डाउन मूवमेंट किया निफ्टी ने। ठीक है, तो गाइस, ये चीज आपको क्या सिखाती है? ये चीज आपको सिखाती है सेलर के बारे में। एक सेलर, भाई आप भी एक सेलर है ना, एक रिटेल ट्रेडर भी एक सेलर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नीचे से खरीद रहा है। जब वो बायर बना हुआ है तो वो क्या कर रहा है, वो नीचे से खरीद रहा है ऊपर के लिए। ठीक है, ऊपर जाके वो क्या कर रहा है, वो सेलर बन जा रहा है और वो बेच दे रहा है पोजीशन को। ठीक है, तो क्या है, मार्केट अप एंड डाउन करता है। तो हर एक रिटेल ट्रेडर, ठीक है, जो काम कर रहा है बाजार के अंदर, वो इसी तरीके के मूवमेंट के साथ अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है और वो लॉस भी इसी तरीके से बुक कर रहा है। इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो करीब 90% ट्रेडर जो है लॉस खा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस समय जो एक्सपायरिया है, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीमियम डीके का खतरा है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत सारे लोग काम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतने ज्यादा प्रीमियम हाई 700 700 800 800 रुपए के प्रीमियम चल रहे हैं एट द मनी के एटीएम कॉल जो है। ठीक है, तो दिक्कतें तो आ रही है रिटेल ट्रेडर को। लेकिन यहाँ पे
भाई संभल के भी चलना है। तो गाइस सबसे बढ़िया यही है, आप इस सेटअप के तहत काम कीजिए। ठीक है, मैंने कल भी एक सेटअप बनाया, कल वाला आप वीडियो देखिए, हमारे कितने सारे लेवल लगे, हमारा बैंक निफ्टी का लेवल लगा, ठीक है, हमारा निफ्टी के लेवल लगे, और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन भी किया। निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट निकल कर आए ऑप्शन के अंदर। तो ये सारी चीजें सोचने वाली बात है। तो ये जो मैं सेटअप बना रहा हूं, ये जो सेटअप है आपके लिए वेट करने वाला सेटअप है। ये सेटअप आपको वेट करना है, इंतजार करना है मार्केट के यहां पे आने का, क्योंकि अभी मार्केट यहां पे निफ्टी नहीं है, अभी बैंक निफ्टी यहां पे नहीं है, अभी सेंसेक्स यहां पे नहीं है, अभी फिर निफ्टी इधर नहीं है। ठीक है, जब इनका भी सेटअप आएगा तब आपको दिखेगा क्यों अभी निफ्टी इस प्राइसों पे नहीं है। तो मार्केट जो घूमेगा, मार्केट में जो असली पैसा लगा हुआ है वो इन स्ट्राइक प्राइसों पे लगा है। ठीक है, तो इसका भी एक रोल है, तो इसको समझिएगा। ये आपके लिए निफ्टी का सेटअप हो गया। ठीक है, बैंक निफ्टी का सेटअप बनाए तो बैंक निफ्टी कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है। ठीक है, आज उसने करीब 650 पॉइंट की चाल चली और करीब 300 पॉइंट का करेक्शन किया। ठीक है, तो गाइस देखिएगा, बैंक निफ्टी का जो मेरा सेटअप है वो ऐसे है, 53,266 पे क्लोजिंग है। ठीक है, 53,266, 571 पॉइंट प्लस बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है। ठीक, तो हमारा सेटअप रहेगा 53,800, 53,700, 53,900। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम पी के सेटअप में बाय जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई कॉल राइटर की पोजीशन बहुत एक्टिव होगी और यहाँ पे काफी मोटा पैसा लगा होगा और ये इसका रेजिस्टेंस भी होगा कल का। ठीक है, वही अगर हम बैंक निफ्टी में दूसरी साइड से सोचे कि बैंक निफ्टी कितना नीचे गिर सकता है। ठीक है, 52,800, 52,700 और 52,600। ठीक, ये हमारा सेटअप होगा क्या, सी बाय का। ठीक, क्यों ये सेटअप है? क्योंकि ये सेटअप क्या कर रहा है, ये सेटअप कर रहा है अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। मतलब देखो, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। जब भी आप मार्केट में कोई सामान लेने जा रहे हैं, आप कोई सब्जी खरीद रहे हैं, चाहे आलू खरीद रहे हो, चाहे फिर आप चीनी खरीद रहे हो, चाहे फिर आप कुछ भी खरीद रहे हो, अगर आप उसको तुलवा रहे हो तो वो क्या चीज दे रहा है आपको, बराबर से दे रहा है। तो गाइस मार्केट में भी यही है, सेलर और बायर। ठीक है, यही दोनों लोग बाजार की चाल को बना रहे हैं। बस कभी कभी क्या होता है, सप्लाई डिमांड का खेल होता है। जैसे कि कहते हैं ना, मौसम जब खराब हो जाता है, ठीक है, धूप ज्यादा हो जाती है, टमाटर गल जाते हैं, तो टमाटर के रेट एकदम से 100 रुपए पहुंच जाते हैं। प्याज की पैदावार नहीं होती तो वो करीब करीब 200 रुपए किलो पहुंच जाती है। लहसन की पैदावार कम हुई तो वो करीब करीब 500 रुपए किलो तक की पहुंच जाता है। उसी तरीके से आलू जो मैक्सिमम 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो चलता है, वो कभी कभी 50-50 रुपए किलो चला जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ना ये मार्केट भी है। मार्केट में कभी कोई एक न्यूज रहेगी, ठीक है, या फिर कोई एक बेस होगा बाजार के अंदर किसी चीज के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, तब बाजार आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखेगा। ठीक है, तो अभी जो आप ट्रेंडिंग बाजार देखा आपने बैंक निफ्टी को, तो उसका सिंपल रीजन था महाराष्ट्र का इलेक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से बाजार ऊपर की तरफ चला गया। फिर उसके बाद अमेरिकी इलेक्शन, ठीक है, उसकी वजह से बाजार ऊपर चला गया। और अभी जो मार्केट ऊपर जा रहा है, आरबीआई की गाइडलाइंस। ठीक है, जो वो रेपो रेपो रेट के अंदर जो वो कट करने वाले हैं, ठीक है, उसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक मूवमेंट दिख रहा है, फाइनेंस सेक्टर के अंदर आपको एक मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन गाइस ऑलरेडी बैंक निफ्टी काफी ज्यादा मूवमेंट ले चुका है, तो एक बार करेक्शन करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये जो सेटअप है हमारा, ये सेटअप ही जो है वर्क करेगा और हम इसी सेटअप के साथ कामकाज करेंगे कल के सेशन में। ठीक है, वहीं हम बात करें सेंसेक्स की। ठीक है, सेंसेक्स कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, आज के सेशन में आपने देखा सेंसेक्स का जो हाई था। ठीक है, सेंसेक्स का जो हाई था आज के सेशन में, वो आप मान लेना 81,200 के हाई से जो एक लो बना, एक लास्ट में जो लो बना वो 80,800 का। ठीक है, और जो पहले लो बना वो आप मान लेना 80,650। ठीक है, ये इसका लो था। तो ये मैक्सिमम जो रेंज है, ठीक है, ऊपर से नीचे, ये करीब करीब रेंज है 350 पॉइंट यहाँ पे और 200 पॉइंट वहां पे, करीब 550 पॉइंट। तो 550 पॉइंट सेंसेक्स ने जो है अप एंड डाउन किया। ठीक है, तो हम मैक्सिमम रेंज सेंसेक्स की मान लेते हैं
सेंसेक्स की जो मैक्सिमम रेंज रहने वाली है वो रहने वाली है 600 से 700 पॉइंट की, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपायरी के भी नजदीक आ रहा है तो ये इसकी रेंज रहेगी। अब हम इसी रेंज को कैलकुलेट करते हुए अगर सेंसेक्स में सेटअप बनाए तो गाइस सबसे पहला हमारा पी का सेटअप 81,600, 81,500, 81,400, ठीक, ये हमारे पी वाई हो जाएंगे ऊपर से, ठीक। वही अगर मैं सेंसेक्स की रेंज बनाऊं सी के सेटअप की तो गाइस होगा हमारा 80,500, 80,400, 80,300, ठीक है, ये हमारा सेटअप होगा सी बाय का, ठीक है। तो ये क्या रहेगी, ये रेंज रहेगी किसकी, सेंसेक्स की। सेंसेक्स की जो रेंज है वो इस रेंज में हम सी और पी के सेटअप में काम करेंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल है, ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, और आपको समझना है वेट को। जब सेंसेक्स इन लेवल पे आएगा, अभी कहां है 80,956 पे है और हम सी पी कहां से बाय कर रहे हैं 81,600 से, मतलब 600 पॉइंट जब ऑलरेडी ऊपर जाएगा 650 पॉइंट, हम 500 बाय कर रहे हैं, हम 400 बाय कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जब ये 500 पॉइंट ऊपर जाएगा तब हमारा पी बाय होगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले क्या है, एक कंसोलिडेशन फेज, बाजार में जो प्री ओपन सेशन होगा हमारा, प्री ओपन मार्केट होगा, उसके अंदर कितना ऊपर कितना नीचे खुलेगा बाजार, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का भी मार्केट जो है बेस लेगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट किस तरीके से कामकाज करता है उसके ऊपर बाजार काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसको भी देखते हुए हमारा ये सेटअप बनता है। अब कोई अगर न्यूज आ जाती है सडनली निकल के और ये सेटअप टूटता है तो गाइस ये सेटअप पूरा ही टूटेगा, वरना इसी रेंज में सेंसेक्स को भी काम करना होगा, ठीक है। तो गाइस ये सेंसेक्स की रेंज है, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें कि ग्लोबल मार्केट में आज जो बेस रहा हमारा मार्केट जो भागा वो क्यों भागा, ठीक है, तो देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप देखिएगा ट्रेंडिंग फ्यूचर, ठीक है, ट्रेंडिंग फ्यूचर आज प्लस थे, डाउ जोन्स 216 पॉइंट से, और ये मॉर्निंग से ही प्लस थे, तो इन्होंने भी एक बेस बनाया, ठीक है, जिससे इंडियन मार्केट आपका प्लस क्लोजिंग देने में सफल रहा, ठीक है, यहां से भी एक बेस मिला। यूरोप के मार्केट हल्के पुल्के थे, लेकिन मैक्सिमम मार्केट जो है यूरोप के प्लस ही थे, जहां पे आप सीएसई और डेक्स जर्मनी और फ्रांस के बाजार को देख सकते हैं, फेड्स मामूली अंतर से नेगेटिव है। वहीं एशिया के बाजारों की बात करें तो करीब करीब जो बड़े बड़े इंडेक्स थे एशिया के वो प्लस क्लोजिंग रखने में सफल रहे। निक्की जापान का स्टारडस्ट टाइम हैंगसेंग मामूली अंतर से गिरावट थी, ताइवान प्लस था, कोरिया के कोई निजी इशू थे जिसकी वजह से ये नेगेटिव रहा, और जकार्ता इंडेक्स करीब 1.78% से प्लस, ठीक है। क्रूड ऑयल में नरमी है, यहां से कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला बाजार के ऊपर, ठीक है, डॉलर नरम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यहाँ पे एक सेंटीमेंट है जो बाजार के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, जिसकी वजह से आपको एफआईस की लगातार बिकवाली भी होते हुए दिखी, ठीक है। अब गाइस हमने आपको निफ्टी के लेवल दे दिए, ठीक है, निफ्टी की हमने आपको रेंज बता दी कि 200 पॉइंट से 250 पॉइंट की रेंज निफ्टी की रहने वाली है, ठीक। हमने आपको बैंक निफ्टी की रेंज बता दी, मैक्सिमम रेंज 500 से 600 पॉइंट की रहने वाली है, और एक सेटअप बना के दे दिया रेंज का, ठीक। हमने आपको सेंसेक्स के लेवल बता दिए, ठीक है, सेंसेक्स की रेंज बता दी, 600 से 800 पॉइंट तक की रेंज सेंसेक्स में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो गाइस इस रेंज के साथ ही आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस यही मार्केट की इसी रेंज में बाजार के हाई और लो होने वाले हैं, ठीक है। और गाइस अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फ्री में मैं वहां पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वॉइस मैसेज के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी टाइम से गाइस मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में कैजुअलिटीज हो गई थी, ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं काफी टाइम से अपडेट नहीं था, लेकिन अभी मैं रेगुलर अपडेट हूँ और रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बस देखिएगा, अभी मार्केट के माहौल को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपायरिया जो है चेंज हुई है, प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है बैंक निफ्टी का, और उसकी वजह से निफ्टी के अंदर भी एक वॉलेटिलिटी बनी हुई है, प्रीमियम डीके का खतरा हमेशा बना रहता है। तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक
स्टॉक के लेवल भी आप लोगों के लिए जल्दी ही निकालने वाला हूँ, ठीक है। और स्टॉक के भी आपको ऑप्शन के लेवल ही आएगा, क्योंकि हमारे जो चैनल का नाम ही है वो ऑप्शन मास्टर ट्रेडर, ठीक है। तो गाइस उसी तरीके से आपको बहुत अच्छे और बहुत यूनिक तरीके के लेवल मिलने वाले हैं। बस आप मेरे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और मैंने इंस्टाग्राम भी अपडेट कर दिया, इंस्टाग्राम पे भी आपको एक 1 मिनट का शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट आपको मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का सबका सेटअप रहेगा। तो आप हमारा इंस्टाग्राम भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, और लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे। ओके, धन्यवाद।